वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बहराइच में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से कई ऐसे उपद्रवी तत्व होते हैं जो अफवाह को फैलाने का काम करते हैं। अफवाह बहुत तेजी से इंटरनेट के जरिए फैलती है और ऐसे में इंटरनेट सेवा को बंद करने का फैसला लिया गया है ताकि स्थिति को काबू में पाया जा सके या स्थिति और ज्यादा खराब ना हो। इसको लेकर यहां पर हर संभव कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि हालात क्योंकि बहुत ज्यादा खराब हो गए, हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी, कई दुकानों को, शोरूम को आग के हवाले कर दिया। भीड़ को देखकर पुलिस पीछे हट गई। इससे पहले आक्रोशित लोगों ने 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा भी वहां पर निकाली। आसपास के जिलों की फोर्स यहां पर बुलानी पड़ी है और आप ये तस्वीरें भी देख पाएंगे, जगह जगह आगजनी की तस्वीरें भी इसमें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अब ये जानकारी इसमें है कि सीएम योगी नजर इस पर रखे हुए हैं, किसी भी तरीके की कोई भी गलत जानकारी लोगों तक ना पहुंचे, किसी भी तरीके की कोई अफवाह लोगों तक ना पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया गया है। उपद्रवियों ने यहां पर जमकर हंगामा मचाया है। हालांकि 25 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ चल रही है। साथ ही इस मामले में देर रात पुलिस अफसरों ने जिम्मेदारी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की और कार्रवाई करते हुए हरदी थाने के एसएचओ और महसी चौकी प्रभारी को निलंबित भी कर दिया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि एसएचओ और थाना प्रभारी के द्वारा इस मामले में लापरवाही बरती गई। ये जानकारी आई जिसके चलते बवाल बहुत ज्यादा बढ़ा और माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया। 25 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच जब विवाद बढ़ा तो मौके पर जो पुलिस मौजूद थी वो मूक दर्शक बनी रही। ये इसको लेकर जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि जैसे ही ये जानकारी लगी, मौके पर एसओ भी मौजूद नहीं थे। विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव की घटना को लेकर पूजा समिति के लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हीं लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद वहां पर भगदड़ की स्थिति हो गई, तनाव की स्थिति हो गई और ज्यादा तनाव ऐसे में बढ़ गया। अब 25 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनसे पूछताछ लगातार इस पूरे मामले में चल रही है। और खालिद हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। खालिद, एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है क्योंकि इंटरनेट के जरिए ही कोई गलत जानकारी बहुत जल्द लोगों तक पहुंच जाती है और स्थिति अनकंट्रोल ना हो, उसके लिए सबसे पहला कदम यही जरूरी था। देखिए, आपको बता दें, महसी तहसील का जो इलाका है, इस इलाके में एक घटना हुई है महाराजगंज में। उस इलाके में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है ताकि गलत तरह की अफवाह न फैल पाए। इसको रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। इलाके में अब शांति व्यवस्था कुछ नियंत्रण में आई है। पुलिस मौके पर भारी संख्या में तैनात कर दी गई है। भीड़ पे काबू पा लिया गया है। जी ताहिर, अभी अगर हम बात करें अभी सिचुएशन की, आपने कहा कि भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन अगर उस दौरान पुलिस की मौजूदगी होती, पहली बात तो ये जो आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि जब वहां पर हिंसा भड़क रही थी, जो पुलिस वहां पर प्रशासन मौजूद था वो पीछे हट गई। हालांकि बाद में पुलिस एक्टिव हुई है, बाद में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि पुलिस लगातार जो युवक की मौत हुई थी उसके परिवार को और उस इलाके के लोगों को मनाने की कोशिश कर रही थी कि शांति व्यवस्था से निपट जाए, लेकिन भीड़ काफी गुस्से में थी, जिसको लेकर भीड़ उग्र हो गई और आगजनी और पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने फिर बल का प्रयोग किया और नियंत्रण को काबू पा लिया। खालिद, लेकिन अमूमन हमने देखा है जब जब इस तरीके के कोई धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि पहली दफा इस तरह की घटना सामने नहीं आई है। इसके पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन तब भी माकूल तैयारी क्यों नहीं की गई? देखिए, तैयारी की गई थी, लेकिन पुलिस फोर्स की मौजूदगी थी वहाँ पे, कम थी पुलिस फोर्स वहाँ पे। उस इलाके के जो चौकी इंचार्ज है, थाना अध्यक्ष है, एसपी ने मौके पे उन दोनों को सस्पेंड कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है और उस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील कर रही है और हालात काबू में है। तो खालिद, अब तक कितनी एफआईआर इसमें दर्ज हो गई हैं, कितने लोग गिरफ्तार हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है क्या? देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिनसे पूछताछ जारी है और बाकी वीडियो में जो लोग आए हुए हैं उनकी पहचान की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। तो क्या कुछ फुटेज सामने आया हो, सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि आसपास लगे भी होते हैं आजकल, उनके आधार पर भी क्या जो लोग हैं, उपद्रवी तत्व हैं, उनकी पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है?
देखिए ये गांव है, कस्बा, छोटा सा कस्बा है। इन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। इस इलाके में जो वीडियो पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं उसके आधार पे लोगों की गिरफ्तारी करने की बात की जा रही है। और पुलिस की तरफ से कौन सा क्या कुछ अभी ऑफिशियल अगर स्टेटमेंट आया हो तो सामने इस पूरी घटना को लेकर? जी, पुलिस अभी इस कार्रवाई में हालात को काबू करने में लगी हुई है। अभी तक पुलिस का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। तस्वीरें जरा हम दिखा देते हैं दर्शकों को। ये तस्वीरें देखिए कैसे इन गाड़ियों को इन उपद्रवी तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। ना सिर्फ ये गाड़ियां बल्कि कई सारे ऐसी दुकानें हैं जिनको आग के हवाले कर दिया। और ये तस्वीरें आप देखेंगे बहराइच की हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने सख्त संदेश इसको लेकर दे दिए हैं, आदेश दे दिए हैं कि जो भी आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। अब जरा ये पूरा मामला क्या है वो आप समझ लीजिए क्या कुछ मामला है, क्योंकि दो पक्षों में हिंसा के दौरान कुल 5 लोग इसमें घायल हुए और एक की मौत के बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया।